बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 16 अगस्त की सुबह फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला की मुसीब बरादरी के लिए किसी की आमद से कम साबित नहीं हुई। 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में यौम आजादी मनाकर 15 अगस्त की शाम को सुकून से अपने घरों में सोने वाले मसीहों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि 16 अगस्त की सुबह इनसे इनका घर बार जमा पूंजी चैन सुकून सब कुछ छिन जाने वाला है। 16 अगस्त की सुबह जड़ावाला के क्रिश्चियन टाउन में मसीह अपने घरों में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थे कि अचानक एक हंगामा बर्पा होना शुरू हो गया कि इस बस्ती पर हमला होने वाला है, बस्ती खाली कर दी जाए। ये सुनकर क्रिश्चियन टाउन के मकीन जिस हाल में थे ऐसे ही अपने घरों से भाग निकले और जिसको जहां पनाह मिली उसने वहीं का रुख कर लिया। जब सारी बस्ती खाली होगी तो मुश्तलिल अफराद ने न सिर्फ घरों में दाखिल होकर तोड़फोड़ की बल्कि जिसके हाथ जो लगा उसने उसका सफाया भी किया और क्रिश्चियन टाउन के बहुत सारे घरों को आग भी लगा दी। बस्ती में मौजूद तमाम गिरजाघरों को जला दिया गया और फिर नाज़रीन इसी पर इक्तफा नहीं किया गया, जड़ावाला के दीगर इलाकों में वाक़या गिरजाघरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। किसी चर्च के ऊपर लगी हुई स्लीप तोड़ दी गई तो किसी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसी ज़िम्न में थाना जड़ावाला के इंस्पेक्टर की मुद्दत में सलीम मसीह और इसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें 295 B और C की दफात मौजूद थी। FIR के मुताबिक वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस नीमा चौक पहुंची तो वहाँ पर कुरान पाक के औराक मौजूद थे जिन पर सुर्ख कलम से तौहीन अमेज़ अल्फाज तहरीर थे और मुल्ज़मान मौके से फरार हो चुके थे। नाज़रीन, अगर उन्होंने वाकई गुस्ताखी की है तो ऐसे मलूनों को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि गुस्ताखी 2 लोग करें और सजा पूरी मसीह बरादरी को दी जाए और इनकी तमाम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाए। नाज़रीन, ऐसी एक्टिविटीज से तमाम मुसलमानों के दिल चलते हैं, मगर हमारे मुल्क में 295 C और B का कानून मौजूद है जिसके तहत अगर जुर्म साबित हो जाए तो मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है और हमारा मजहब हमें कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बुनियाद पर अल्लाह ताला को गालियां देने लगे। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम सियासी रहनुमाओं ने शदीद मज़म्मत की है और सबसे पहले बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान आजाद मार्शल ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो अल्फाज कम पड़ रहे हैं। हम बिशप पादरी और पाकिस्तान के तमाम लोग इस वाक़े पर बहुत गहरे दुख में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम लिख रहा हूँ तो इस वक्त चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है, बाइबल की बेहरुमती करके तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को अजियत दी गई और हम पर कुरान पाक की बेहरुमती करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। हम इंसाफ का मुतालबा करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं ताकि हमें ये यकीन दिलाया जा सके कि हमारे लोगों की जान माल इस मुल्क के लिए कीमती है। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े की इंजीनियर साहब ने भी शदीद मज़म्मत की है और कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े पर आज पाकिस्तान के मुसलमान मसीह बरादरी के सामने शर्मिंदा है और ये इंजीनियर साहब का वाहिद प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे हर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की मज़म्मत की जाती है और इसी मुतालिक इंजीनियर साहब ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को एजुकेट किया है। कोई दुनिया का मजहब या दीन इस किस्म की एक्टिविटीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, चाहे वो हुब्बुल वतनी के नाम पे हो, चाहे वो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर हो। किसी भी सूरत में कोई इंडिविजुअल कानून को हाथ में नहीं ले सकता, वरना ये सारे का सारा अदालती निजाम धड़म से नीचे गिर पड़ेगा। शवाहिद की बुनियाद के ऊपर चीजों का फैसला होना चाहिए, अदरवाइज जिसका जब दिल करेगा अपनी जाती दुश्मनी निभाने की खातिर उसे तौहीन मजहब का नाम देकर किसी भी इंडिविजुअल की जान ले लेगा। और ये हमारे मुल्क में तो आए दिन आपको पता है होता रहता है। ये सियालकोट इंसिडेंट जिसके अंदर एक श्रीलंकन को जालमाना तरीके से कत्ल किया गया, वो उसकी नुमाइंदा मिसाल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।